नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या कोई पत्नी पति पर दहेज का यानी कि 498 ए का झूठा केस लगा सकती है? और अगर केस झूठा साबित हो जाए तो क्या पत्नी को जेल हो सकती है? और जो पहले आईपीसी का 498 का कानून था, अब वह किस नए सेक्शन में बदला गया है? यानी कि जो भी नए रिसेंटली सेक्शन बदले गए हैं, तो उसमें कौन सा कानून बना है? आज की इस वीडियो में मैं आपको 498 ए का पूरा सच, कि पति का जो बचाव है वह और झूठे केस जो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उसमें वह अपना बचाव किस तरीके से कर सकता है, यह सारी चीजें मैं बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 498 एक्चुअल में है क्या। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 ए एक ऐसा कानून था जो पति या उसके परिवार के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता या फिर दहेज की मांग को रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें अगर पति या ससुराल वाले पत्नी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, या फिर उसको शारीरिक उत्पीड़न देते हैं या फिर मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो पत्नी के पास ये अधिकार है कि वह पुलिस में जाकर 498 ए का केस दर्ज करा सकती है। और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि ये एक काफी महत्वपूर्ण कानून है जो पत्नी के फेवर में बनाया गया था। ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। यानी कि इस कानून के तहत अगर पत्नी पति के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने मेरे को मारा पीटा, दहेज की मांग की, उसके परिवार वालों ने मांग की, तो फिर उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें जो बेल मिलना भी काफी कैड़ा काम है, काफी मुश्किल भरा काम है। तो 498 का कानून एक्चुअल में बनाया क्यों गया? यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत में पहले दहेज के कारण महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित किया जाता था। और कई मामले ऐसे देखे गए जिसमें महिलाओं की हत्या तक हो जाती है। इसी वजह से सरकार ने यह कानून बनाया ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए 498 ए का कानून बनाया गया। और जो आईपीसी थी अब उसको बीएनएस के जो सेक्शन थे उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। और यह कानून 2023 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया। यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो भी लागू हुआ है, वह अब जो आईपीसी के कई जो सेक्शन थे वो बीएनएस में कन्वर्ट कर दिए गए। यानी कि 498 ए अब नए कानून में बदलकर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो पहले 498 था, अब वह बीएनएस का सेक्शन 85 हो गया है। तो अब ये जो सेक्शन ही बदला है, लेकिन इसमें कोई अपराध और जो सजा थी लगभग वही है। इसमें कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं कि 498 ए जो केस है वह पत्नी कैसे लगा सकती है। अगर पत्नी को लगता है कि उसके साथ दहेज की मांग हो रही है, पति के द्वारा या फिर ससुराल वालों के द्वारा उसको मानसिक अत्याचार किए जा रहे हैं, शारीरिक परेशान किया जा रहा है, तो उस पत्नी के पास यह अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन में जाकर पति के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। और अगर एफआईआर होती है तो उसके बाद पुलिस उसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद ही पुलिस किसी निर्णय पर पहुंचती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिसके बाद कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाता है। और अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर 498 ए का केस झूठा साबित हो जाए, क्योंकि आजकल कई मामलों में ये देखा गया है कि पति या ससुराल वालों को फंसाने के लिए झूठे केस भी लगाए जाते हैं, ये कई बार कोर्ट ने माना है। जैसे कि पत्नी के पास कोई सबूत भी नहीं होता, कोई पुरानी दुश्मनी होती है, तलाक का कोई विवाद हो जाता है, कई बार प्रॉपर्टी का कोई विवाद होता है। ऐसे मामलों में कोर्ट जो है वह जांच के बाद ही केस को फॉल्स केस मानती है। क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सारे ही केस फॉल्स एलिगेशन के साथ चालू होते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में उनके साथ प्रताड़ना होती है और पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन अगर 498 ए का केस अगर झूठा साबित हो जाए, अगर कोर्ट में यह साबित हो जाए कि पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है, तो पत्नी पर भी केस दर्ज हो सकता है।
क्योंकि उसने झूठे एलिगेशन पति के ऊपर लगाए हैं, उसको परेशान करने के लिए लगाए हैं। तो अगर कोई ऐसी मामला बनता है, झूठे केस जो है वह इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 182 अगर कोई व्यक्ति पुलिस को झूठी जानकारी देता है तो उस पर केस दर्ज हो सकता है। यानी कि ऐसे मामलों में, क्योंकि पत्नी ने झूठी शिकायत की थी तो उसके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। और झूठा केस करने के लिए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 211 के तहत अगर किसी व्यक्ति पर जानबूझकर झूठा केस लगाया गया हो तो इस सेक्शन के तहत उसको सजा हो सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है। और सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको 2 साल तक की जेल और एक जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी कि अब वाइफ को भी संभल कर ये केस फाइल करना होगा, क्योंकि अगर उसके पास सबूत नहीं है तो वह केस फाइल नहीं करे। तो इसके बाद जो पत्नी है या फिर जो पति है, तो पति के पास ये अधिकार भी होता है कि भाई अगर पत्नी ने झूठा केस लगाया है तो वह मानहानि का केस डाल सकता है पत्नी के ऊपर, क्योंकि उसकी जो मानसिक हानि हुई है, जो उसकी समाज में प्रतिष्ठा गई है, वह इसके लिए उस पर मानहानि का केस भी फाइल कर सकता है। अब हम देखेंगे कि भाई पति अपना बचाव कैसे करे। अगर पति पर 498 केस लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। पति अपना बचाव इस तरीके से कर सकता है कि सबसे पहले तो कॉल रिकॉर्डिंग का अपना उसके पास होनी चाहिए, व्हाट्सएप चैट होने चाहिए, कोई भी बैंक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए, उसके पास गवाह होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हो। अगर ये सारे सबूत उसके पास है तो वह अपना बचाव कर सकता है और झूठे केस जो पत्नी ने लगाए हैं उससे अपना बचाव कर कर उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। अब इस मामले में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मामलों में ऐसा कहा है कि 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं, पुलिस पहले पूरे मामले की जांच करती है और उसके बाद ही पति को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन ऐसे लगे हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आपको कानून से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आसान भाषा में चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी आपके काम की वीडियो डाली जाती है। क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसी लीगल टॉपिक बताते हैं जो हर आदमी को पता होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूं कि अगर इसमें 498 का जो केस है, कानून जो है, वो क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे दुरुपयोग वाले आते हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये केस सही है महिलाओं को लिए या फिर पति के लिए? इन दोनों में क्या दिक्कतें हैं, ये सब चीजें आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप कानून से जुड़ी और भी आसान जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस है वो टाइम से आपके पास पहुंचे और हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। क्योंकि अगर पत्नी ने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं तो पति को ये पता है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, मैंने कभी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी उसको मारा पीटा भी नहीं। और पत्नी ने किसी दबाव में, किसी प्रॉपर्टी के लालच में या फिर किसी भी अदर वजह से मेरे ऊपर 498 ए का केस फाइल कर दिया है, तो वह अपना बचाव किस तरीके से करे। और अगर कोर्ट में वह अपना बचाव के साथ साथ ये साबित कर दे कि पत्नी के द्वारा जो केस लगाया गया है वह झूठा है, तो फिर पत्नी को भी सजा करा सकते हैं। आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग पत्नी के ऊपर भी उल्टा केस हो सकता है और उसको भी सजा हो सकती है, उस पर भी जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।